जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संत कबीर के इस दोहे से मैंने इस बातचीत की शुरुआत क्यों की है, वो शायद अंत तक आते आते आपको पता चल जाए। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां एक तरफ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, विविधता है, विविधता में एकता की बात हम करते हैं, और दूसरी तरफ जातिवाद जैसी सामाजिक कुरीति भी हमारी एक सच्चाई है। और फिर गीता का दर्शन है जो बेहतर जीवन जीने की शिक्षा देता है। एक आलोचना भी यहां खड़ी होती है, एक सवाल खड़ा होता है कि जाति व्यवस्था को गीता के संदर्भ में कैसे देखा जाए। क्या सच है, क्या झूठ है, तमाम तरह का कंफ्यूजन है। और जिस तरह का भेदभाव हम वर्षों से देखते आ रहे हैं अपने समाज में, उसका आधार क्या है? क्या यह आधार वैदिक भी हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक सामाजिक चालाकी का परिणाम है? ऐसे तमाम सवाल उभरते हैं जिनकी तह तक नहीं पहुंचा जाता। कई बार बड़े उखड़े उखड़े डिस्कशंस हो जाते हैं सरफेशियल लेवल पर। आज हमारे साथ हैं आचार्य प्रशांत, जिनके साथ हम इन विषयों की गहराई को जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य प्रशांत IIT IIM से पढ़े हुए हैं, गीता और वेदांत की शिक्षा देते हैं। तमाम लोग, करोड़ों लोग इन्हें सुनते हैं, और आज हमारे अंदर भी कई तरह के जो एक कन्फ्यूजन है, क्यूरियोसिटी है, वो आपसे समझना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV की इस खास बातचीत में। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। आप गीता और वेदांत की बात करते हैं, इनकी शिक्षाओं को जनमानस में आपने प्रचलित किया है अपने तरीके से। एक तरह से अगर मैं कहूँ, ये आपके लिए आध्यात्मिक ग्रंथ से ज़्यादा एक क्रांतिकारी ग्रंथ हो गया है, और इसी तरह से आप शायद लोगों में भी ये जो जनसंचार है ये पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मन में सवाल ये उठता है कि जब इतनी विविधता वाले देश में हम रहते हैं, समाज में हम रहते हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं लोगों की हैं, आपने गीता को ही माध्यम के रूप में क्यों चुना? क्या वजह है इसकी, और क्या ये सब लोगों तक पहुंचने का एक बेहतर तरीका आपको लगी, और क्यों? गीता एक बहुत अच्छा तरीका है ऊंची से ऊंची बात जमीन के लोगों तक पहुंचाने का। ऊंची से ऊंची बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो उच्चतम दर्शन है भारत का षड दर्शन में, वो वेदांत है। और पश्चिम के विचारकों ने भी वेदांत को अंतिम दर्शन माना है। अंतिम दर्शन इसलिए क्योंकि वेदांत पर आकर दार्शनिक ही समाप्त हो जाता है, तो फिर अब आगे दर्शन किसके लिए बचेगा। लेकिन वेदांत बड़ी आसमानी बात हो जाती है बहुतों के लिए, इसीलिए बहुत प्रचलित नहीं हो पाया। गीता में वेदांत बिल्कुल घनीभूत होकर सामने आता है। कहते हैं उपनिषदों का सार है गीता। तो आसमान की बात तो ये होगी कि गीता में आसमान है, पर वो आसमान तो उपनिषदों में भी है। तो हम गीता को ही क्यों सामने ला रहे हैं? इसलिए क्योंकि गीता की पृष्ठभूमि में संघर्ष है। गीता की पृष्ठभूमि में महाभारत है। वो महाभारत हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी की है, वो जमीनी बात हो गई। गीता का उपदेश किसी बड़े वटवृक्ष की छांव तले शांति में नहीं दिया गया है, किसी आश्रम में नहीं उतरी थी गीता। रण क्षेत्र है जहाँ संबंधों का मोह है, हार का डर है, पुराने संस्कार हैं, अंधविश्वास भी हैं, अतीत के घाव हैं, भविष्य की आशंकाएं हैं। वो सब कुछ है जो एक आम आदमी की जिंदगी में होता है। तो गीता जमीन पर बिल्कुल हमारे जीवन जैसी पृष्ठभूमि में कही गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गीता में आसमान और जमीन एक हो जाते हैं। अगर कोई ग्रंथ ऐसा है जो बस ऊंची बात कर रहा है लेकिन वो आपकी जिंदगी से संबंध बना ही नहीं पा रहा, तो आपके काम का नहीं होगा। बात बहुत ऊंची होगी पर आप कहोगे इस बात से मेरा नाता समझ में नहीं आ रहा। और कोई किताब ऐसी है जिसमें सारी जमीनी बातें हैं, आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है सब वहां लिखा हुआ है,
लेकिन उसमें आपको आसमान की सुगंध आ ही नहीं रही, तो बस अपनी ही जिंदगी को दोबारा देख लेने से, किसी किताब में पढ़ लेने से भी लाभ नहीं होगा। गीता में जमीन और आसमान एक हो जाते हैं। ऐसे कह दीजिए कि गीता जमीन के आदमी को उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है। इसलिए गीता मुझे बहुत प्रिय है और उसको सब तक लाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन एक सवाल ये भी तो आता है कि अब बात हो रही थी कि क्या सिर्फ गीता या एक पर्टिकुलर रिलीजन से आई हुई, अगर हम धार्मिक ग्रंथ इसको कह दें, क्योंकि हिंदू जो फॉलो करते हैं सनातन धर्म, उनके लिए पवित्र ग्रंथ है गीता। बाकी धर्मों के जो लोग हैं, वो आपके एक्सपीरियंस में भी ऐसा हुआ होगा, मैं जानना चाहती हूँ कि वो इसे किस तरह से लेते हैं। देखिए, वास्तविक धर्म का आधार मान्यता नहीं होती है। मान्यताएं अलग अलग धार्मिक धाराओं में अलग अलग होती हैं, लेकिन जो असली धर्म होता है ना, उसकी बुनियाद में दर्शन होता है। और दर्शन का ताल्लुक किसी एक वर्ग से, समुदाय से, संप्रदाय से क्यों होगा? दर्शन तो सबके लिए। दर्शन का मतलब है जिज्ञासा। दर्शन का मतलब है कि मैं जानना समझना चाहता हूँ, ये दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ, यहाँ चल क्या रहा है, मेरा दुनिया से रिश्ता क्या है। ये दर्शन है। तो गीता सबके लिए है। गीता सबके लिए है। गीता दर्शन है। गीता को ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो किसी एक खास धर्म की मान्यताओं की पुस्तक है। मान्यताओं की पुस्तकें होती हैं, वो अलग होती हैं, और एक वर्ग की मान्यता दूसरे वर्ग के ऊपर थोपी भी नहीं जानी चाहिए। भाई सब अपनी अपनी मान्यताएं, कहानियां लेकर चल रहे हैं। वो कहते हैं हमारी उनमें आस्था है, अपनी आस्था आप मानते रहिए, ठीक है। लेकिन दर्शन तो सार्वजनीन होता है। दर्शन तो सबके लिए होता है। आप जब मार्क्स को उठाते हो, या आप अभी हाल में आ जाओ तो अस्तित्ववादी जितने विचारक रहे हैं, आप उनको, सार्त्र को उठा लेते हो, तो आप ये थोड़ी कहते हो कि सार्त्र सिर्फ ईसाइयों के लिए है। ऐसा तो आप नहीं कहोगे। आप ऐसा भी नहीं कहते हो कि आइंस्टीन की खोज सिर्फ यहूदियों के लिए है। ऐसा जो बात कही जा रही है ना, वो सब पर लागू होती है, सार्वजनीन है, सबके लिए है। वो बात ऐसी है जो हर इंसान के लिए एक जैसी है। रिलेटिविटी का सिद्धांत अलग अलग लोगों के लिए, एक वर्ग दूसरा वर्ग, एक उम्र दूसरी उम्र, एक जगह दूसरी जगह, एक लिंग दूसरा लिंग बदल तो नहीं जाएगा। वैसे ही दर्शन भी बदल नहीं जाता है एक इंसान के लिए दूसरे इंसान के लिए। मान्यताएं बदल जाती हैं। अब अफसोस की बात यह रहती है कि धर्म का मतलब मान्यता बन जाता है। तो बहुत लोग गीता को भी मान्यता की किताब समझ लेते हैं। तो फिर उनको लगता है कि अरे गीता है, मैं तो ईसाई हूं कि मुसलमान हूं कि कुछ और हूं, गीता मेरे लिए कैसे हो सकती है। तो वहां पर फिर एक नासमझी की वजह से एक दूरी बन सकती है, भेद खड़ा हो सकता है, वरना नहीं है। इसके साथ ही दुनिया में जितनी भी ऊंची किताबें हैं, उनको सबको एक प्रकार की गीता ही माना जाना चाहिए। वो सबको गीता ही माना जाना चाहिए। खुद सनातन धारा में भी एक दो नहीं, कम से कम 25-50 गीताएं हैं। एक दो नहीं, उनमें से 2 तो हमारा ही जो शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें ही पढ़ा रहे हैं, है ना, भगवत गीता और अष्टावक्र गीता। और चीन से लाओत्जू हैं, हम उनको भी पढ़ाते हैं। हालांकि उस पूरे कार्यक्रम को नाम हम गीता समागम ही देते हैं, पर गीता समागम में फिर हम दाववाद भी पढ़ा रहे हैं। गीता समागम में हम आचार्य नागार्जुन की शून्यता सप्तति भी पढ़ा रहे हैं। तो जो माध्यमिक शून्यवाद है, हम उसको भी पढ़ा रहे हैं। हम और गीता के अंतर्गत ही पढ़ा रहे हैं। हमारे देखे जहां कहीं भी सच को खोजा जा रहा है, उस प्रक्रिया का नाम गीता है। हम उपनिषद भी पढ़ा रहे हैं, हम संतवाणी भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें सूफी संत भी आ जाते हैं, हम उनको भी गीता के अंतर्गत ही पढ़ा रहे हैं। तो ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, ये कोई बटी हुई बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। हम बीच बीच में जो आधुनिक पश्चिमी विचारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, हम उनको भी ले आ लेते हैं, हम उन पर भी चर्चा करते हैं। हमारे देखे, चूंकि वो भी सत्य के ही खोजी हैं, साधक हैं, तो वो भी जो बात कह रहे हैं वो भी गीता की श्रेणी में ही आ गई। और ये कहने वाला कोई मैं पहला नहीं हूं। हमारी तो जो आप पीछे परंपरा देखोगे, उसी में मैंने कहा कि दर्जनों गीताएं हैं। और उन सब में साझी बात बस क्या है कि निष्ठा सत्य के प्रति है। दर्शन का अर्थ यही होता है, सत्य की खोज। फिलॉसफी माने लव फॉर ट्रुथ, सत्य की खोज।
जी। जहाँ कहीं भी सत्य की खोज हो रही हो वहाँ हम समर्पित हैं। बाकी किस्से, कहानियां, आस्था, मान्यता, विश्वास, अंधविश्वास